बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिथियों की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 3 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आचार संहिता की घोषणा के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भागलपुर में चुनाव 2 फेज में होगी, जिसके तहत पहले फेज में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा में 28 अक्टूबर को और दूसरे फेज में बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, नाथनगर सहित पीरपैंती विधानसभा में 3 नवंबर को मतदान होगा। पहले फेज के चुनाव में 8 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होगा। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 12 अक्टूबर को विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि दूसरे फेज के चुनाव में नॉमिनेशन की तिथि 9 अक्टूबर, स्क्रूटनी 17 अक्टूबर, विड्रॉल 19 अक्टूबर और मतदान 3 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती एक ही दिन 10 नवंबर को होगी। उसके आलोक में आज यहाँ पर जिला स्तर पर यहाँ हम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर जिले में 2 फेज में निर्वाचन सुनिश्चित किया गया है। पहले फेज में 155 कहलगांव विधानसभा क्षेत्र और 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र है, और जो कि 28 तारीख और 28 अक्टूबर को जिसमें वोटिंग होनी है। और रेस्ट जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, भागलपुर सदर, नाथनगर और पीरपैंती, ये इन विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन है वो सेकेंड फेज में है। तो इस प्रकार एक ही ज़िले में 2 फेज में हम लोग निर्वाचन संपादित कराएंगे। और सभी फेजेज के संबंध में जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, इन सब चीज़ के बारे में डायरेक्शन जारी कर दिया गया है। जो फर्स्ट फेज में जो 2 विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें 1 अक्टूबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट होने का डेट है। 1 अक्टूबर को डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। और 8 मीडिया वाले को सर बाद में कर दिया जाए सर, क्योंकि हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं। कर दिया जाए दोनों का। 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। स्क्रूटनी 9 अक्टूबर को रखी गई है। विड्रॉवल जो है नाम का वो 12 अक्टूबर तक किया जा सकता है। और पोलिंग डेट 28 अक्टूबर दिन बुधवार को फर्स्ट फेज में रखा गया है, जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कहलगांव और सुल्तानगंज। डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर को सभी जगह एक ही साथ होगी और पूरी तरह से सारी व्यवस्था 12 नवंबर तक ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोनों फेज में है, इसलिए फेज़ 2 का भी मैं बता देता हूँ। 9 अक्टूबर नोटिफिकेशन निकलेगा, उस दिन से कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर रहेगा। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल 19 अक्टूबर को है। और पोलिंग डेट 3 नवंबर को होगा। द्वितीय फेज का जो पोलिंग होगा वो 3 नवंबर को होगा और काउंटिंग एक ही दिन 10 नवंबर को होनी है। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिनमें चुनाव से 72 घंटे पहले बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा। हर बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही होंगे। वोटिंग से पहले मतदाताओं को ग्लव्स और मास्क दिए जाएंगे और सभी मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को इस पूरे निर्वाचन प्रोसेस में जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना, ये सारी चीज़ें व्यवस्था सुनिश्चित करानी है। प्रेस वार्ता में भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ एसएसपी आशीष भारती एवं नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम भी उपस्थित थे। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर अब तक 113 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भागलपुर में 2 फेज में चुनाव है, इसलिए इसको लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जिसकी घोषणा आज हुई है, उसको लेकर के भागलपुर जिला के भागलपुर पुलिस के क्षेत्र पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे जैसा कि 2 फेज में चुनाव है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, तो उसको लेकर के विशेष रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ पे अभी तक कुल मिलाकर के 113 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। हम लोग को एरिया डोमिनेशन के लिए चुनाव से पूर्व ही सीपीएमएफ उपलब्ध होगा और उस सीपीएमएफ के माध्यम से एरिया डोमिनेशन और चेक पॉइंट्स पे उसकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और साथ ही साथ जो अपराधी है उसकी सूची भी उनको दी जाएगी ताकि उनकी गिरफ्तारी के लिए सीपीएम में कार्रवाई कर सके। इसके अतिरिक्त करीब
50 से ज़्यादा जगहों पे चेक पॉइंट चिन्हित किया गया है, जहां पे जो अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट भी हैं और अंतर जिला चेक पोस्ट भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही भागलपुर में नगर निगम द्वारा होर्डिंग बैनर हटाना शुरू हो गया है। इस दौरान नगर निगम होर्डिंग बोर्ड के प्रभारी ने विभिन्न चौक चौराहे पर लगाए गए होर्डिंग बोर्ड और बैनर को हटाना शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर निगम के होर्डिंग प्रभारी मोहम्मद रेहन अहमद ने कहा कि आज से आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी होर्डिंग बोर्ड बैनर को हटाया जा रहा है। आज चुनाव आयोग का जो ऐसा निर्देश मिला है डीएम साहब को, डीएम साहब के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया, आचार संहिता आज से 12 बजे से लागू हो गया है, जिसके कारण हम लोग सारा भी होर्डिंग को, जितना भी अवैध होर्डिंग है उसको हटाया जाएगा। जो चुनाव आयोग का निर्देश होगा वो होर्डिंग रहेगा, अब बाकी होर्डिंग सारा शहर से हटा दिया जाएगा। आज से प्रारंभ कर दिया गया है। भागलपुर में घोषित भारत बंद के दौरान कृषि बिल के विरोध में राजद, जाप और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं स्टेशन चौक से राजद कार्यकर्ताओं द्वारा समाहरणालय तक पैदल मार्च भी निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इस बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, अशोक कुमार आलोक, चक्रपाणी हिमांशु, पप्पू यादव, राबिया खातून, जाप पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव सहित काफी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपने फंड दाताओं के जरिए अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। ठीक है ना, हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये किसान विरोधी कानून नहीं, ये असल में देश विरोधी कानून है। इसलिए इस तरह के कानून को हर हाल में वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेंगे तो इससे भी बड़े पैमाने पर और इससे भी आगे चल के हम प्रोटेस्ट करेंगे और जमहूरियत तरीके से जितना हमको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम जितनी मुखालफत कर सकते हैं हम करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने जो किसान विरोधी बिल पास किया उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से स्टेशन चौक से लेकर समाहरणालय तक विरोध मार्च करने का काम किए हैं और डीएम से मिलकर उनको इस बिल की वापसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हम लोग किसान के साथ खड़े हैं। जो किसान अन्नदाता पूरे देश को जो है अन्न से जो है अपना मेहनत मुशक्कत करके अन्न देता है, आज वो अन्नदाता पे जो है इस तरह का बिल पास करके जो किसानों के लिए इतना खतरनाक बिल पास करने का काम किया गया है, हम लोग उसके खिलाफ पूरे राष्ट्रीय जनता दल के परिवार रोड पे उतरे हैं। किसान के विरोध में लाई हुई इस काले कानून के खिलाफ संगठित रूप से आज विद्रोह कर रही है, इसका प्रोटेस्ट कर रही है और जो है इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि ये कानून जो है एक बहुत ही संगठित तरीके से जो हमारे देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनका गला घोटने का एक प्लान है। बहुत ही सोचा समझा एक जो है कालाबाजारी है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता जयनाथ चौहान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा ने की। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद ने सिर्फ पिछड़ों को छलने का काम किया है। देश के आजादी के 50 वर्ष बाद तक अति पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला था। पत्रकार वार्ता में भाजपा ओबीसी मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष नभय चौधरी, अभय बर्मन, जिला उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा, रोशन सिंह, मोर्चा के प्रदेश मंत्री विक्रांत कुमार, प्रवक्ता सुजीत राणा, अनूप लाल शाह, उमाशंकर, लक्ष्मी कुशवाहा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह, बद्री मंडल, संजीव सिंह, विजय शाह, अमरदीप शाह, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा भी उपस्थित थे। वोटरों को लुभाने के लिए आनन फानन में तैयार किया गया पहुंच पथ अब ध्वस्त होने की कगार पर है। आपको बता दें कि भागलपुर को सुल्तानगंज से जोड़ने वाली NH 80 पर बने नवनिर्मित चंपा नदी पर पुल का पहुंच पथ टूटकर नदी में समाने लगा है। जो पहुंच पथ 1 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हुआ था और बनने के बाद 2 माह भी नहीं टिका, लेकिन उसे बनाने में 1 वर्ष बीत गए और यह पहुंच पथ बनने के 2 माह बाद ही बगल का हिस्सा टूटकर पुनः नदी में समाने लगा है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। पहुंच पथ की दुर्दशा को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि NH 80 बनाने को लेकर लूट मची हुई है। अरे NH 80 की दुर्दशा ये है, मैंने पहले भी कहा है, पूरा लूट मचा हुआ है। कई बार 3 बार टेंडर हो गए, काम हो गए, लेकिन सड़क वैसे गड्ढा में तब्दील है। नया सड़क बनाने के अलावा फिर से अभी
शुरू कर दिया, 21 करोड़ या क्या रुपया सैंक्शन हुआ है, फिर से गड्ढे भरे जा रहे हैं, फिर से उड़ेगा। मतलब यहाँ पर जानबूझ के प्रशासन के पदाधिकारी, खास करके एनएच के, इसको लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। भागलपुर से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 अक्टूबर से दिल्ली और हावड़ा के लिए 2 ट्रेनें चलाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दी है। 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए फरक्का एक्सप्रेस, जबकि हावड़ा के लिए जमालपुर हावड़ा सुपरफास्ट और गया हावड़ा एक्सप्रेस चलेगी। यह ट्रेनें स्पेशल ट्रेन बनकर पूर्व निर्धारित समय पर ही खुलेंगी। सभी ट्रेनें कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार ही आरक्षित सीटों पर ही यात्रियों को लेकर जाएंगी। ट्रेनों में बिना सीट बुक किए यात्रा की अनुमति नहीं होगी, जबकि 26 तारीख शनिवार से साहिबगंज जमालपुर होते हुए क्यूल तक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन भी खुलेगी। सर्जरी के क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल ने पूर्वी भारत के सबसे कम उम्र के सर्वाइविंग लिवर ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट सर्जरी के 1 वर्ष पूरे कर लिए। अपोलो ने पूर्वी भारत का पहला डेडिकेटेड इन हाउस लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया था। इसको लेकर स्थानीय हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता करते हुए अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के सीईओ राणा दास गुप्ता ने कहा कि हम हमेशा ही अपने मरीजों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे यकीन है कि अपोलो अपने पहले इन हाउस लिवर ट्रांसप्लांट टीम के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज कर मरीजों की प्रशंसा अर्जित करेंगे।